डिस्प्यूट करता हूं। देखिए, आप करें, किस बोल के डिस्प्यूट करें आप? 24 सितंबर 2010 को हिमंता बिस्वा शर्मा ने एक ट्वीट किया था। उसमें आपने लिखा था, राहुल गांधी विल बी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन एप्रोप्रिएट टाइम। हाँ, तब मोदी जी नहीं था। 2014 मोदी जी काम इनटू पिक्चर। तब तो हम लोग तो ही सोचता था ना, 2010 में मेरा उम्र भी क्या था। हम लोग का तो मन में ऐसा ही हो गया था कि पहले इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, राहुल गांधी, फिर प्रियंका गांधी का बेटा। ऐसा तो कॉन्सेप्ट में मैं भी था। मैं तो अस्वीकार नहीं करता हूं। सारे लोग जब दूसरा पार्टी ज्वाइन करते हैं, अपना पुराना वाला ट्वीट डिलीट कर देता है। मैंने एक भी तो मेरा पुराना वाला ट्वीट डिलीट नहीं किया हूं। मेरा ट्वीट से ही तो वो लोग खुद के निकाल के वो बोलता है। जो दिन कांग्रेस में ज्वाइन किया था, मुझको तो बहुत लोग जानते भी नहीं था। दैट डे नाइट आई कुड हैव डिलीटेड ऑल माय ट्वीट्स, ओल्ड ट्वीट्स। बट मैंने इसलिए ट्वीट डिलीट नहीं किया कि मेरा बच्चा को मुझको बता के जाना है, देखो तुम्हारा पापा 2010 में क्या सोचता था, आज क्या सोचते थे। भारत 2010 में ऐसे ही सोचते हैं, आज भारत वो नहीं सोचते हैं। दिस इज द चेंजिंग पिक्चर ऑफ इंडिया, जो मेरा ट्वीट से आपको दिखने मिलेगा। देखिए, जो आपके कांग्रेस के पुराने साथी हैं, वो तो ये कहते हैं कि आपके ऊपर केसेस थे, उनसे बचने के लिए, जैसे पवन खेड़ा का एग्जांपल बताता हूं, उन्होंने कहा कि नारदा स्कैम में हैं, शारदा स्कैम में हैं, सब में शामिल हैं, और आजकल ये फेयर एंड लवली बने हुए हैं। आपको मैं दो बात बोलता हूं। पहले, कांग्रेस का कोई पुराना साथी तो मेरा खिलाफ नहीं बोलता है। सबका साथ मेरा ठीक है, आज भी कोई मेरा खिलाफ कुछ नहीं बोलते हैं। सेकंड, मेरा नाम से कौन सा केस है, कौन सा देश में कौन सा अदालत है, एक थोड़ा एग्जाम्पल देके बताइए। मैं भी आपको बोल सकता हूं आप बोफोर्स में हैं, लेकिन कुछ तो दिखाना पड़ेगा। अब है मेरा कहां है, मैं तो वही पूछते पूछते पागल हो जाता हूं। भाई कुछ केस नंबर बताओ यार, मैं भी जाके ऑफिसर को पूछ के आता हूं। कहते हैं कि नारदा स्कैम में आपके ऊपर सीबीआई का रेड हुआ था। आप देखिए, सीबीआई मुझको बुलाया था एज ए विटनेस, कोर्ट में चार्जशीट लगा दिया हिमंता बिस्वा शर्मा एज ए विटनेस व्हाइल आई वाज इन कांग्रेस, नॉट व्हेन आई वाज इन बीजेपी। लोग बोलता है दर में जाके बीजेपी ज्वाइन करता है। हमारा ऊपर सीबीआई मुझको बुलाया 2014 में। 2015 बिगिनिंग जनवरी सीबीआई बोला ये एक्यूज नहीं है, ये विटनेस है। फरवरी में जाके सोनिया गांधी का हाथ में कागज दिया, देखो मैडम मैं पूरा क्लीन हूं। फिर भी आप मेरा प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं करता है। अगस्त में जाके मैं बीजेपी ज्वाइन करता हूं। व्हेन आई ज्वाइन बीजेपी, उस समय भी मेरा नाम में कोई केस नहीं है, आज भी केस नहीं है, और भविष्य में भी भगवान को प्रार्थना करता हूं मेरा नाम में केस ना बने। लुइस बर्गर का केस भी नहीं है आपके ऊपर? मेरा हिसाब से तो नहीं है, इसलिए मैंने जाके फ्रंटल गुवाहाटी में केस किया। सुप्रिया श्रीदेवी जो कांग्रेस की प्रवक्ता है, उन्होंने कहा कि ये सब नादानी है। आपको मैं बताता हूं, मेरा नाम तरुण गोगोई जी ने पहला बार बोला, मेरा नाम में लुइस बर्गर का केस है। मैं गुवाहाटी सेशन कोर्ट में केस किया। मैं बोला भाई मेरा केस नंबर खाली दे दो, मेरा नाम में कहां केस है। तो गोगोई साहब नंबर नहीं दे सके। फिर कोर्ट ने गोगोई साहब को इंजंक्शन लगाया कि इस व्यक्ति का खिलाफ आप मत बोलिए जब तक आप केस नंबर कम से कम नहीं दे सकते। तो ऐसे अगर मैं काल से हवा लगाना शुरू करता हूं कि इसका खिलाफ ये है, वो है, आपका ट्विटर है, ट्रोल है, वो बन जाएगा। लेकिन मैं आपका अदालत में खड़ा होकर बोल रहा हूं, भाई मेरा ऊपर क्या मुकदमा है, थोड़ा बताइए, कोई एक कागज दिखाओ। देखिए, सबसे इंटरेस्टिंग तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं वो डरने वाला मैं नहीं हूं, वो वाला सिस्टम में मैं नहीं हूं। मेरा तो मैं यही बताता हूं कि कांग्रेस को मैं नहीं डरता हूं, और कांग्रेस को डरना मेरा जरूरत भी नहीं है। हमने तब तक एक ही आदमी से सुना था, मैं नहीं डरता हूं, राहुल गांधी। देखिए, राहुल गांधी का एक अलग सिस्टम है, वो डरता नहीं, किस लिए वो कोर्ट जाते रहता है। आप आज देखो, कोई एक पार्टी बोल सकता है कि अगर आप जो भी स्कैम का नाम बोलता है, दीज आर द स्कैम एलिजिडली, अगर होगा भी गोगोई साहब का सरकार का दिन में होगा, खुद का सरकार को गाली देने वो निकाल जाते हैं।